सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक कार रैली को लखनऊ में हरी झंडी दिखाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा के जागरूकता संदेश के साथ एक कार रैली को लखनऊ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महाराष्ट्र के यवतमाल में एक शादी समारोह के दौरान एक बीजेपी विधायक की पत्नी ने एक महिला बीजेपी नेता की पिटाई कर दी। मुंबई में सड़क किनारे खड़ी 2 कारों में अचानक आग लग गई। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। खबर है कि भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान मुकेश कुमार और उनके भाई पर जाति का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी हासिल करने के आरोपों पर हैदराबाद में एफआईआर दर्ज की गई। रोहित शर्मा की बेटी समायरा के मुस्कुराने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पाकिस्तान मूल के ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर फवाद अहमद ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया, जिसके बाद अब वो सिर्फ वनडे और T20 क्रिकेट ही खेलेंगे। देश में हर साल सड़क हादसों में लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं और हर साल ये आंकड़ा पहले के मुकाबले बढ़ जाता है, जिसमें कमी लाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अनोखा अभियान चलाया है, जिसके तहत वो सड़कों पर लोगों को आईना दिखा रही है ताकि लोग आईने में खुद को बिना हेलमेट देख सकें और ट्रैफिक नियमों को ना तोड़ें। इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक जवान ने स्कूटर पर जा रहे 2 लोगों को आईना दिखाया। स्कूटर चला रहे आदमी ने तो हेलमेट लगाया था, लेकिन महिला बिना हेलमेट बैठी थी, जिसके बाद पुलिस वाले ने दोनों को आईना दिखाया। इसके बाद उसने ये बताने की कोशिश की कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। इसके बाद उसने एक और पन्ना पलटा जिस पर हेलमेट लगाना जरूरी बताया गया। दिल्ली पुलिस ने इस तरह बिना हेलमेट चलाने वाले कई लोगों को रोका और ट्रैफिक नियम तोड़ने पर उन्हें आईना दिखाने का काम किया। ये वीडियो 30वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान का बताया गया, जिसे दिल्ली पुलिस ने खुद ट्विटर पर शेयर किया। इसके अलावा कई और वीडियो शेयर किए गए, जिसमें एक वीडियो में पुलिस वाला गाना गाते हुए हेलमेट की अहमियत समझाते हुए नजर आया। हेलमेट पहनोगे तो ऐस करोगे, जिंदगी के सारे मजे कैस करोगे। हेलमेट पहनो भाइयों, हेलमेट पहनो बहनों। इंडिया गेट पर आए लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दी गई। यही नहीं, इस तरह के पोस्टर लगाए गए जिनमें हर एक नागरिक को ट्रैफिक ऑफिसर बताया गया। तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा भी लोगों को जागरूक करने के लिए आगे आए और दिल्ली वालों को हेलमेट पहनकर बाइक और स्कूटर चलाने की सलाह दी। हेलमेट का प्रयोग करें, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमारी सेफ्टी रिक्वायर्ड करता है। शराब पीकर गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं। दिल्ली में 4 फरवरी से 10 फरवरी तक 30वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बताया कि वो बिना हेलमेट चलने वाले को आईना दिखाने की मुहिम जारी रखेंगे। एसपी नेता मुलायम सिंह यादव ने बजट सत्र के आखिरी दिन लोकसभा में अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत जाएं। ये हमारी इच्छा है, तो ये और तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग इसको इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने राफेल सौदे के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सोनिया गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी शामिल हुए और कांग्रेस के दूसरे नेताओं के साथ सोनिया और मनमोहन सिंह ने भी मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कांग्रेस का प्रोटेस्ट राफेल के मुद्दे पर है। राफेल से जुड़े पोस्टर लेकर यहाँ तमाम कांग्रेस के सांसद पहुँचे हैं और राहुल गांधी इस प्रोटेस्ट का नेतृत्व कर रहे हैं। इस बीच सोनिया गांधी ने कांग्रेस सांसदों को प्रदर्शन करने वाली जगह पर गलियारा बनाने का इशारा किया, जिसके बाद राहुल गांधी ने एक कांग्रेस नेता से राफेल सौदे में भ्रष्टाचार के दावे वाला एक पोस्टर लेकर उस गलियारे में रख दिया और फिर उसके ऊपर एक कागज से बना राफेल विमान भी रखा। प्रदर्शन में शामिल नेताओं के हाथों में राफेल सौदे और मोदी सरकार के विरोध में नारे लिखे पोस्टर नजर आए। इस दौरान राहुल गांधी भी दूसरे नेताओं के साथ नारेबाजी करने लगे। संसद भवन परिसर में राफेल के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन काफी देर तक जारी रहा। इस प्रदर्शन के बीच राहुल गांधी ने कुछ देर तक मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल से अकेले में चर्चा भी की, जिसके लिए वो दोनों नेताओं के साथ गांधी प्रतिमा के पास गए। हालांकि कुछ देर दोनों नेताओं से अकेले में चर्चा के बाद राहुल एक बार फिर प्रदर्शन में शामिल हो गए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने एक बार फिर राफेल सौदे की जेपीसी जांच कराने की मांग की। कांग्रेस ने राफेल सौदे की जेपीसी जांच नहीं करवाने के लिए सरकार को आड़े हाथों लिया। ये आज जो खुलासे हुए हैं राफेल पे स्पष्ट हो चुका है कि इसमें बड़ा भारी घोटाला हुआ है। देश का सबसे बड़ा घोटाला राफेल घोटाला है। दिल्ली एनसीआर के बड़े शॉपिंग मॉल ग्रेट इंडिया प्लेस में एक मशहूर बर्गर चेन की कार्ड क्लोनिंग के जरिए लाखों की ठगी का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक मशहूर बर्गर चेन के में कार्ड से पेमेंट करने वाले 500 से ज्यादा लोगों के कार्ड को क्लोनिंग कर उनके खातों से पैसे निकाल लिए गए। पुलिस के मुताबिक ठगी के इस खेल में रेस्टोरेंट का
सेल्स मैनेजर सुमित भी शामिल था। सुमित ने पुलिस को बताया कि ग्राहक के कार्ड के डेटा को चुराने के लिए स्कीमर डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है और स्कीमर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसे स्वाइप मशीन के साथ जोड़कर ग्राहक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जानकारी आसानी से चुराई जा सकती है। इसके बाद सुमित रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से ग्राहकों के कार्ड का पिन भी देख लेता था। सुमित के मुताबिक कार्ड की डेटा और पिन को क्लोनिंग गिरोह के सरगना को बेच देता था, जिसके बदले उसको हर हफ्ते 10 से 15 हजार रुपए मिलते थे। आरोप ये भी है कि क्लोनिंग गिरोह का सरगना जो था वो कार्ड के डेटा और पिन की मदद से लोगों के खाते से मोटी रकम चुरा लेता था। पुलिस ने दावा किया कि कार्ड क्लोनिंग के जरिए ये गिरोह अब तक 50 लाख तक की ठगी कर चुका है। आर्थिक संकट से जूझ रहे वेनेजुएला में अमेरिका से भेजी गई मदद को लेने या ना लेने के मुद्दे पर सरकार समर्थकों और विरोधियों में सियासी जंग छिड़ गई। वेनेजुएला ने अमेरिकी मदद को कोलंबिया की सीमा के पास रोक दिया था, जहां सरकार के समर्थकों और विरोधियों ने अलग अलग रैलियां की और देश का झंडा हाथ में लेकर मदद लेने की वकालत कर रहे लोगों ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस रैली के पास में ही सरकार समर्थक भी जुटे, जिन्होंने मदद की बजाय आजादी को सबसे बड़ी जरूरत बताया। राजधानी में हुई एक सभा में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने भी आजादी को बचाने पर जोर दिया। Dentro de 2 días vamos a celebrar en las calles y en todos los espacios el Día del Amor y la Amistad. Prepárense. हालांकि राष्ट्रपति की सभा से पहले खुद को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित करने वाले विपक्ष के नेता हुआन गुआइडो ने मानवीय सहायता लेने के लिए आंदोलन करने की चेतावनी दी। गुआइडो ने सेना से भी उनके अभियान को खुलकर समर्थन देने की अपील की। जयपुर में रॉबर्ट वाड्रा दूसरे दिन भी ईडी के सामने पेश हुए। बीकानेर जमीन घोटाले के आरोपों पर रॉबर्ट वाड्रा राजस्थान के जयपुर में फिर ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले के दौरान बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन को उनके कैंप में आग लगने के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक महिला ने बदसलूकी करने के आरोप लगाते हुए एक आदमी की पिटाई कर दी। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने वर्ल्ड रेडियो डे पर ओडिशा में समंदर किनारे रेत पर बनाई एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, जो वायरल हो गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसी महीने होने वाली वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का चयन शुक्रवार को किया जाएगा। दिल्ली में मुख्य चयनकर्ता अमित भंडारी पर हमले के मामले में डीडीसीए ने आरोपी क्रिकेटर अनुज डेढ़ा पर आजीवन बैन लगा दिया। मुंबई के विरार में महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के कार्यकर्ताओं की एक आदमी की पिटाई करने का वीडियो वायरल हुआ। बताया गया कि पीटे गए आदमी ने कैंसर से जूझ रहे एक आदमी का पैसा लिया था, लेकिन मांग जाने के बाद वो भी उससे पैसे नहीं लौटा रहा था। जिसकी शिकायत मिलने पर एमएनएस के नेता अविनाश जाधव और उनके कुछ साथी उस आदमी को अपने दफ्तर में ले गए और वहां उसकी जमकर पिटाई की। इससे पहले एमएनएस नेता ने पीटे गए आदमी को जल्द से जल्द पैसा लौटाने के लिए धमकी दी और पैसा वापस नहीं करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी। माणसाचे पैसे दिले नाहीत तर याला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि महाराष्ट्र सैनिक काय करेल हे दाखवून देतो। आज नीति नहीं है। अविनाश जाधव को आदमी की पिटाई करता देख वहां मौजूद दूसरे लोग भी उसके साथ मारपीट करने लगे और थप्पड़ों घूंसों से उसकी जमकर पिटाई की। इस बीच उस आदमी ने कान पकड़कर माफी भी मांगी, लेकिन एमएनएस कार्यकर्ताओं ने उसे नहीं छोड़ा। इस दौरान वहां मौजूद दूसरे लोगों ने मारपीट का वीडियो बनाकर फेसबुक पर वायरल कर दिया। दिल्ली में सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी की रैली शुरू होने से पहले ही बीजेपी विरोध में सड़क पर उतर आई। राजधानी में जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी की अगुवाई में विपक्ष के दिग्गज नेता जुटे, लेकिन बीजेपी ने ठीक पहले केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। ये तमाम अलग अलग समर्थक हैं जो केजरीवाल हाय हाय के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं। काले कपड़े लिए प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिक्षा के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेरा। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को ठप कर दिया है। पूरी दिल्ली में ढोल कूटते जा रहे। पूरे भारत में केजरीवाल की शिक्षा व्यवस्था बहुत बेहतर है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के हाथों में दिल्ली सरकार के खिलाफ पोस्टर थे और उन्होंने जमकर नारेबाजी की। हालांकि जब उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की तो एहतियातन उन्हें हिरासत में ले लिया गया। राजस्थान के बीकानेर के लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक बोगी में अचानक भीषण आग लग गई। इस हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और बोगी में लगी आग को बुझाने में जुट गई, लेकिन आग ने पूरी बोगी को अपनी गिरफ्त में ले रखा था, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड की टीम को घंटों कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।
फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने काफी देर तक दूर खड़े होकर बोगी पर पानी की बौछार की और जब आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया तो उन लोगों ने पास जाकर बोगी के अंदर सुलग रही आग को बुझाने की कोशिश की। इस दौरान एक कर्मचारी ने लोहे की रॉड से बोगी की खिड़कियों में लगे शटर को तोड़ दिया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त बोगी के अंदर कोई मौजूद नहीं था। हम लोगों ने तुरंत 2 गाड़ियां रवाना की फायर स्टेशन बीचवाड़ से और वहां से 20 मिनट के अंदर यहाँ फायर अपने रेलवे स्टेशन पहुंच गई। वहां से पहुंचने के बाद में तुरंत इसके ऊपर कंट्रोल किया फायर के अंदर। बोगी में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। हालांकि रेलवे के अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। राफेल डील पर लगातार हमले झेल रही केंद्र सरकार के लिए सीएजी रिपोर्ट राहत की खबर लेकर आई। राज्यसभा में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक एनडीए सरकार के दौर में खरीदा गया विमान यूपीए के मुकाबले सस्ता है और इसलिए रिपोर्ट के सामने आते ही केंद्र सरकार के मंत्री कांग्रेस पर हमलावर हो गए। आज हर अदालत में रोज कांग्रेस जमाने के कोई ना कोई भ्रष्टाचार के मामले आते हैं, इसलिए अपनी भ्रष्ट छवि को छुपाने के लिए ईमानदार लोगों पे झूठे सच्चे आरोप लगाओ। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे, सीएजी कुछ भी कहे, उसकी परवाह न करो। लेकिन सीएजी रिपोर्ट में सरकार को क्लीन चिट मिलने के बाद भी कांग्रेस ने पीएम पर सवाल उठाना जारी रखा। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी ने 60,000 करोड़ में जहां 126 हवाई जहाज आ रहे थे, अब केवल 36 हवाई जहाज आ रहे हैं, हम उसके विरोध में हैं। सर, लेकिन बीजेपी कह रही है कि सीएजी रिपोर्ट ने तस्वीर साफ कर दी है और सीएजी रिपोर्ट उन्होंने इतनी देर में पढ़ भी ली। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी सीएजी रिपोर्ट पर भरोसा करने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि राफेल विमान सौदे पर बहुप्रतीक्षित सीएजी रिपोर्ट जनता की नजर में आधी अधूरी, ये न तो संपूर्ण है और न ही पूरी तरह से सही। बीजेपी सरकार में क्यों संवैधानिक संस्थाएं अपना काम पूरी ईमानदारी से नहीं कर पा रही हैं? देश चिंतित है। बिहार विधानसभा परिसर में आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव के निजी सुरक्षा कर्मियों के घुस जाने के बाद हंगामा खड़ा हो गया। दावा किया जा रहा है कि ये सुरक्षा कर्मी बिना पास के ही विधानसभा परिसर में घुस गए और सदन के अंदर जाने वाले गेट की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन इससे पहले ही वहां मौजूद पत्रकारों ने इन सबको घेर लिया। पास है आपके पास? विधानसभा का पास है? हालांकि तेजप्रताप यादव के सुरक्षा कर्मी कुछ बताने की बजाय पत्रकारों से उलझ गए। कैसे मुंह के पास माइक मत घुसेड़ो। आपके पास है क्या? लेकिन विधानसभा के सुरक्षा कर्मियों ने इन प्राइवेट गार्ड के परिसर में घुसने को सुरक्षा की चूक मानने से ही इनकार कर दिया। मेरे दायरे से बाहर मेरे दायरे। लेकिन कुछ देर तक चले हंगामे के बाद इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई। सदन से बाहर निकले आरजेडी नेता तेजप्रताप ने इस बहाने अपनी सुरक्षा का मुद्दा उठा दिया और इशारों में प्रदेश सरकार पर उन्हें सुरक्षा नहीं देने का आरोप लगा दिया। मुख्यमंत्री जी हमको सुरक्षा देंगे क्या? आप लोग सुरक्षा दीजिएगा तो नहीं लेके आएंगे। मामला बढ़ता देख आरजेडी के नेता भी सामने आए और इस घटना को विधानसभा का सिक्योरिटी चेक बताया। तेजप्रताप जी ये देखना चाह रहे थे कि यहाँ का सुरक्षा कर्मी कितना तत्पर है और ये रोकना चाह रहा है कि नहीं रोकना चाह रहा है। यदि रोक दिया तो इससे लगता है यहाँ के सुरक्षा कर्मी तत्पर है। हालांकि बीजेपी ने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का दावा किया। नियम के विरुद्ध कोई भी कार्य करेंगे तो सुशासन का राज्य है और इस तरह के गलत करने वाले पर प्रशासन उचित कार्रवाई करेगी।